हम लोग ये कहते हैं ना भाई, गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, अब कैसे गुजारा होगा। मैं सर्दियों में बड़ा तंग होता हूँ, या मैं गर्मियों में बड़ी मुश्किल मुश्किल से मेरा गुजारा होता है। तो ये सिर्फ हमारे कहने की बातें हैं, नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला ने गर्मी और सर्दी इसके तोड़ के लिए बेशुमार नेमतें नाज़िल फरमाई हैं। आलू बुखारा आ जाता है, जौ का सत्तू है, और बेशुमार फ्रूट हैं, गन्ना है, शुगर केन। आज हम बात करेंगे वाटर मिलन, तरबूज के बारे में। तरबूज जिसको समंदर भी कहा जाता है, प्यास का समंदर, जिसको इंसान का दोस्त भी कहा जाता है, और जितना ये सस्ता होता है या जितना ये आसानी से मिल सकता है, इसी तरह इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। और इसके अंदर पाए जाने वाले जो अज्जा हैं वो बड़े मियारी और नायाब हैं। तरबूज, वाटरमेलन, ये एक मशहूर फल है जिसके अंदर तकरीबन 90% 90% पानी पाया जाता है। और इसके अंदर मगज़ है, जो कि मगज़ तरबूज के नाम से पुकारा जाता है। और बाज़ औक़ात हम सुनते ना चारे मगज़, तो चारे मगज़ में भी इसका शुमार किया जाता है। इसका मिजाज, मगज़ का जो मिजाज है, वो लोग कुछ बताते हैं कि गर्म तर है, कुछ लगते हैं ठंडा है, सर्द है। बहरहाल उसका ऑयल निकाला जाता है, उसका जो है ना रोगन निकाला जाता है, और रोगन बहुत महंगा बिकता है। वाटरमेलन, इन तरबूज में, दुआने में, मतीरे में बेशुमार कुदरती अनासर पाए जाते हैं, जो कि इंसान की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। आज मैं उनका भी जिक्र करूँगा। और वो 5 बीमारियां ऐसी हैं जिनको फौरी तौर पे कंट्रोल करने के लिए या ख़त्म करने के लिए तरबूज को मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने अक्ल और इल्म के मुताबिक ये भी बताऊंगा कि तरबूज को किस वक्त और कैसे खाना चाहिए। पहले नंबर पे बात करते हैं इसके मिजाज की। इसका जो मिजाज है वो सर्द तर है, ठंडा भी है और तर भी है। लिहाजा इससे यह ज़ाहिर हुआ, ये गर्मी भी और खुश्की भी ख़त्म कर सकता है। गर्मी और खुश्की को ख़त्म करने के लिए सर्द तर का होना ज़रूरी है। ये सर्द तर है। और इस वक्त जितनी भी बीमारियां हैं वो तकरीबन गर्मी की वजह से हैं या खुश्की की वजह से हैं ज़्यादा बीमारियां। इसका मिजाज सर्द तर है, और इसके अंदर पाए जाने वाले विटामिन बी, B1, B2, बी की काफ़ी मकदार है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, सेलेनियम है। बहुत ही ज़्यादा इसमें अनासर पाए जाते हैं, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई मुफ्त और सस्ते दामों में इंसान को दिए हैं। इसलिए फिर कहना पड़ता है कि और तुम, ये अल्लाह फरमाते हैं, तुम किस अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, या तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर पाओगे, इतनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी हमें नेमतें से नवाजता है ना। अगर हम आर्टिफिशियल या ये जो आँख बाज़ार से लेते हैं, किडनी बाज़ार से लेते हैं, तो लीवर का मसला होता है, फिर पता लगता है कि इंसान कितना लाखों करोड़ों रुपए का एक है। लेकिन हम अल्लाह के आगे झुकते नहीं हैं, अल्लाह को सजदा नहीं करते, अल्लाह की बात नहीं मानते,
अल्लाह के अहकामात पे नहीं चलते। ये इससे बड़ी नाशुक्री और क्या होगी। 5 बीमारियों का जिक्र करूंगा जिसमें तरबूज का इस्तेमाल बेहद फौरी असर करता है। पहले नंबर पे ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं, बैठे बैठे उनका बीपी हाई हो जाता है, शूट कर जाता है, फल लो ये करो वो करो। जो बंदा मौसम के मुताबिक रोज़ाना 2 किलो 1.5 किलो तरबूज खाता है उसका ब्लड प्रेशर वाला मामला बिल्कुल नॉर्मल और ख़त्म हो जाता है। जो लोग ये चाहते हैं कि तेज़ाबियत है, सीने में जलन होती है, पेट में गैस बनती है, कब्ज़ होती है, जिसकी वजह से तबीयत बोझल सी रहती है, ये सीने की जलन को ख़त्म करता है, तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, आंतों की खुशबू को ख़त्म करता है, गैस को खारिज करता है और ये कब्ज़ का भी खात्मा करता है। तीसरे नंबर पे लीवर की जो प्रॉब्लम है, फैटी लीवर हो, फैट ज़्यादा हो, वायरल लोड बढ़ गया हो, वायरस हो, उसको नॉर्मल कंट्रोल करने के लिए तरबूज का बेहद इस्तेमाल ज़रूरी है लीवर के लिए। अगर आपके किडनी में या गुर्दे में या वसाने में पथरी है, सोजिश है या क्रिएटिनिन बढ़ गया है, यूरिया का प्रॉब्लम है, उसको भी ख़त्म करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए तरबूज बेहद और अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आखिर में मैं बात करूँगा, ये हमारे जो असाबी कमज़ोरी होती है, हमारे असाब कमज़ोर हो जाते हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, इनको ऐसी पावर और ताकत देता है जैसा कि आपने मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगवा लिया। और भी इसके फ़ायदे हैं, 5 फ़ायदे जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता दिए हैं। पेट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। अब तरबूज को कब खाना चाहिए? अच्छा, कुछ लोग उठते हैं सुबह सुबह खा लेते हैं, कुछ लोग दोपहर को खाते हैं, कुछ रात को खाते हैं, अपना अपना टाइम है। लेकिन तिब और अतिबा के नज़र में मिजाज के मुताबिक अगर किसी बंदे का मिजाज गर्म और खुश्क है, वो अगर खाली पेट इस्तेमाल करता है तरबूज तो उसके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज ये नुकसान देगा। खाली पेट सर्द और तर्क चीज़ का इस्तेमाल करना मुनासिब कहते हैं नहीं होता। गर्म हो, गर्म तर हो, वो चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी बात है। जैसे शहद है, खजूर है, इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए इसको सुबह का जो इस्तेमाल है वो मुनासिब नहीं होता खाली पेट जो लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मिजाज गर्म खुश्की ज़्यादा है तो फिर आप इस्तेमाल कर लें, नहीं तो इसमें खून के जमने का भी मसला बन सकता है, सर्कुलेशन में ठहराव आ सकता है, बीपी लो हो सकता है और असाबी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, बलगम रेशा केरा भी पैदा हो सकता है। इसका बेहतरीन वक्त खाने का है दोपहर को, खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करें और आप इत्तेदाल के साथ खाएं। ये कि दबी जाओ। अगर आपका मिजाज ठंडा है, तर है या ऑयली आपका जिस्म है तो फिर आपको तरबूज के साथ खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर या तरबूज के साथ मैंगो का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंगो के साथ भी तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज के साथ भी मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका आपस में चोरी दामन का साथ है। अंजीर का इस्तेमाल करें आप, नमक तो हमें इसके बाद डालना होता है। अगर हम खजूर का इस्तेमाल करते हैं तरबूज के साथ तो ये मोतदिल हो जाएगा। वो गर्म खुश्क है, ये सर्द तर है। इसी तरह अंजीर है, तो अगर हम इनके साथ मिलाएंगे फिर ये मोतदिल हो जाएगा, फिर इसका फौरी फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा देगा। और बेहतर यही है कि खजूर साथ खानी चाहिए, लाजमी खानी चाहिए।
तो मैं आने वाले वक्त में मैंगो के बारे में जब बताऊंगा तो उसमें भी ज़रा तफसील से बात होगी। लेकिन अगर हम खजूर को तरबूज के साथ खाएं, तरबूज को मैंगो के साथ खाएं, और मैंगो को अगर हमें लस्सी नहीं मिलती या वो दूध का पानी नहीं मिलता जो हम उसके बनाते कच्ची लस्सी, फिर हम मैंगो के साथ आलू बुखारा इस्तेमाल कर सकते हैं, गंडेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो गर्म खुश्क होता है और उसको ये ठंडी होती है, तार होती है, ये जो लस्सी वगैरह होती है। तो ये जो है ना तरबूज गुर्दे मसाने की पथरी में भी निकालने के लिए हमारे इसको अतीबा इस्तेमाल कराते रहे हैं। उसमें इसके छिलके में भी इतनी पावर है कि गुर्दे मसाने की जो पथरी है वो निकाल देता है। और ये ख़ास तौर पे जो इसका बेहतरीन फ़ायदा है वो किडनी के लिए है। गुर्दा मसाना वार्ड का ये हेड है। गुर्दा मसाना की जो वार्ड होती है उसका जो MS है, जो हेड है, चीफ है, जो वो ये तरबूज है। पेशाब को जारी करेगा, खोल के पेशाब आएगा और गुर्दे मसाने की पथरी निकल जाएगी। इसकी जो मिकदार खुराक है ना, वो इसकी मिकदार खुराक जो सेहतमंद बंदा है वो 1.5 किलो 2 किलो खा ले, कोई हाल नहीं है कि उसमें पानी होता है ज़्यादा, खजूर भी खाए साथ। इसका जो नेवल बदल है वो है पेठा। पेठा है, और पेठे के अलावा इसका जो है दूसरे नंबर पे जो हम खीरा इस्तेमाल करते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल की जिससे हम इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। बहरहाल तरबूज वाटर का समंदर है, प्यास का दुश्मन है, इसे प्यास नहीं लगती। मुद्रे बोल है, गुर्दे मसाने को साफ करता है, पथरी निकालता है, और लिकोर या जीरान इतलाम का खात्मा करता है। आप कोई भी फ्रूट खाते हैं, कोई भी फल खाते हैं, अपने मौलिद के मशवरे के मुताबिक खाएंगे ना, अपने मिजाज के मुताबिक खाएंगे, फिर आप बीमारी से बच जाएंगे। तो हम क्यों ना, अल्लाह ताला ने हमें मौसम के मुताबिक मेवे फल अनाज फरमाए हैं, तो सजदा तो बनता है ना, फिर उसको अल्लाह को सजदा करें, अल्लाह से गिरदारी करें, माफ़ी मांगें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतने कीमती अज्जा दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबा दें, और हमारे लिए दुआ भी किया कि अल्लाह ताला हमें आफियत और सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, ताकि हम इसी तरह आवाम की खिदमत करते रहें। इसी के साथ मैं ज़्यादा चाहूँगा, नई वीडियो फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।